ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 438 दिनों तक वीरान समुद्र में अकेले फंसा रहा। न बात करने के लिए कोई दोस्त और ना ही वहाँ पे कोई आइलैंड। वहाँ था तो सिर्फ दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र का खारा पानी। जी हाँ, ये वही समुद्र है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर। ये महासागर इतना बड़ा है कि यदि इसके एक छोर पर एक सुराख कर दिया जाए तो वह सुराख दूसरी छोर पर भी प्रशांत महासागर में ही निकलेगा। आपको बता दूं कि प्रशांत महासागर में कुछ गिने चुने आइलैंड्स ही मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर आइलैंड को किसी भी इंसान के द्वारा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और ऐसे में यदि कोई इंसान इस महासागर में गुम हो जाता है तो उसके मिलने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। तो फिर यह शख्स इस वीरान महासागर में 438 दिनों तक कैसे जिंदा रहा और इसके घर आने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ गया? तो आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी धरती के पूरे हिस्से को मिलाकर इसकी लंबाई 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होती है, जबकि सिर्फ प्रशांत महासागर की ही लंबाई 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की है। सोचिए, इतने बड़े वीरान समुद्र में यदि कोई इंसान फंस जाए जिसके पास ना खाने को खाना हो और ना ही पीने लायक पानी हो, ऐसे में किसी भी इंसान की जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन आज एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जो 438 दिनों तक इस वीरान समुद्र में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा और मौत के मुंह से निकलकर इस इंसान ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे चाहते हुए भी कोई नहीं तोड़ना चाहेगा। ये कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम कोस्टा अजुल था। ये गांव में जोस सेल्वेडर एल्वेरिंगा नामक एक शख्स रहता था। ये वही शख्स है जिसने अनजाने में ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। जोस 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछुआरा भी था। 17 नवंबर 2012 को जोस अपने एक दोस्त के साथ फिशिंग पर निकलता है। इनका प्लान समुद्र में सिर्फ 30 घंटे बिताने का होता है, इसीलिए वो अपने बोट पर ज्यादा कुछ नहीं ले जाके सिर्फ जरूरत भर की सामान ही ले जाते हैं। इस 7 फुट की बोट पर एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर भी था जिसमें वो पकड़ी हुई मछलियां रखने वाले थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना और पानी ले जाने वाले जोस को कहाँ पता था कि अगले 438 दिन उसकी जिंदगी का सबसे बदकिस्मत दिन होने वाला है। वो दोनों मैक्सिको के तट से करीबन 120 किलोमीटर दूर चले गए थे और अब वो समुद्र में जाल बिछाना शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से खौफनाक समुद्री तूफान आ पहुँचता है, जिनसे बचने के लिए वो दोनों अपनी जाल को वहीं छोड़कर वापस किनारे की ओर भागते हैं। लगातार अपनी बोट को तेज रफ्तार में भगाने के बाद वो उस तूफान को काफी पीछे छोड़ देते हैं। सुबह के 7 बजे वो किनारे से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर थे, जहाँ से उनको किनारा भी नजर आ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है और उनके पास ना तो चप्पू होता है और ना ही बोट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला यंत्र। लेकिन अभी भी उनके पास एक रेडियो था जिसकी मदद से वो बॉस को अपना लोकेशन भेज दिए थे और उनके मैसेज का इंतजार करने लगे। लेकिन इंतजार करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है। अब वो दोनों उस वीरान समुद्र में अकेले थे और बाहरी दुनिया से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था। जोस और उसका साथी अभी यही सोच रहे थे कि तभी वो हुआ जिसका अंदाजा उन दोनों को भी नहीं था। समुद्र की तेज हवा ने उनकी बोट को वापस धीरे धीरे समुद्र की ओर ले जाने लगा और जो किनारा उन दोनों को नजर आ रहा था अब वो भी धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल होने लगा था। उनके बॉस ने उनको ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम भी भेजा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। बीतते हुए दिनों के साथ जोस और उसके साथी के मिलने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। प्रशांत महासागर में उनको गुम हुए 5 दिन बीत गए थे और वो किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे।
वो समुद्र के इतने अंदर पहुंच गए थे जहां पर उनका बोट एक राई के दाने के बराबर लग रहा था। किसी को सिग्नल भेजने के लिए ना तो उनके पास फ्लायर गन था और ना ही आग जलाकर धुआं कर सकते थे। जोश और उसके साथी को ये अच्छी तरह से पता चल गया था कि अब उनके बचने का चांस लगभग ना के बराबर था। जोश और उसका साथी जो खाना और पीने का पानी अपने साथ उस बोट में लेके आए थे वो भी खत्म हो चुका था। इसलिए उन्होंने अपने हाथों से आसपास तैर रही मछलियों और जो पक्षी उनके बोट पर आकर बैठते थे उनका शिकार करके उन्हें कच्चा ही खाना शुरू कर दिया था। समुद्र का खारा पानी तो वो पी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करके पीना शुरू कर दिया था। और इसी तरह से कई दिन गुजर चुके थे। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे हमारे लिए उसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। आखिरकार जोश का दोस्त इस मेंटल टॉर्चर को सहन नहीं कर सका और वो सुसाइड कर लिया। और अब जोश के साथ बातें करके वक्त बिताने वाला भी कोई नहीं था। जोश इस वीरान समुद्र में उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां से कार्गो शिप भी कभी कभी गुजरता है। जोश को किनारे से दूर हुए 6 महीने बीत चुके थे और इसी दौरान जोश को एक दिन एक कार्गो शिप भी नजर आती है। उस शिप को देखने के बाद जोश की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और उसकी जीने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। जोश उस कार्गो शिप की तरफ देखकर बहुत सारे इशारे करता है और चिल्लाता भी है, लेकिन उस शिप में मौजूद क्रू मेंबर्स को जोश की छोटी सी बोट नजर ही नहीं आती है और देखते ही देखते वो क्रूज शिप भी वहां से चली जाती है, जिसके बाद जोश हताश होकर बोट में ही बैठ जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान 6 महीने से जिंदगी और मौत के बीच एक एक पल लड़ता रहा और जब उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है तो वो भी उसकी आंखों के सामने से चली जाती है। ऐसे में उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब जोश उस वीरान समुद्र में 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल कर चुका था और अब आखिरकार वो घड़ी आ गई थी जब किस्मत भी जोश के ऊपर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को जोश को पानी में गए पूरे 14 महीने बीत चुके थे और पूरे 14 महीने के बीत जाने के बाद जोश को अपने आसपास नारियल पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। जोश समझ गया था कि कोई आइलैंड उसके बहुत करीब आ चुका था जहाँ नारियल के पेड़ से नारियल टूटकर पानी में गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद जोश को एक आइलैंड भी नजर आ जाता है। जोश को डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उसके हाथों से न निकल जाए, इसीलिए वो पानी में कूद जाता है और तैरकर उस आइलैंड पर पहुंचता है। पिछले 14 महीनों में जोश ने पहली बार जमीन पर कदम रखा जहां पर उसने एक बीच हाउस देखा जिसके अंदर वहां के लोकल निवासी रहते थे। 438 दिनों के बाद जोश का कांटेक्ट किसी दूसरे आदमी से होता है। ये आइलैंड जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था और ये भी जोश की किस्मत ही होती है जो कि इतने बड़े महासागर में एक तिनके के समान आइलैंड को दिख जाता है। और यदि जोश इस आइलैंड को मिस कर देता तो अगला आइलैंड फिलीपींस होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड से जोश को अपने घर भेजा गया जहाँ पहुँचते ही एक और मुसीबत जोश का इंतजार कर रही थी। घर पहुंचने के बाद जोश ने एक 438 डेज सर्वाइवल नाम का एक किताब पब्लिश कर दिया था, लेकिन उसके बाद जोश को अपने साथी को मारने के इल्जाम में जेल जाना पड़ा। ये वही साथी था जिसने उस मेंटल टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर लिया था। उम्मीद है मिस्टीरियस वेव की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार भी देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।